धर्म के बारे में बताओ, अर्थ संचय के बारे में बताओ, संसार की कामनाओं की पूर्ति होती रहे। जो भी मैं कामना करूं वह पूर्ण हो जाए, ऐसी विद्या का स्वाध्याय कराओ। किंतु मोक्ष तत्व के बारे में नहीं बताना। जो मोक्ष है, जीवन में संसार में आने का जो उद्देश्य है, मोक्ष प्राप्त कर लेना, संसार के झंझटों से मुक्त हो जाना, संसार के विषयों से मुक्त हो जाना, वैराग्य धारण कर लेना। संसार में शरीर तो होगा किंतु परमात्मा की सेवा के लिए होगा। ऐसा नहीं केवल तृष्णा को बढ़ाने वाली विद्या, झूठ सच उलझन में फंसाने वाली विद्या। शुक्राचार्य के दोनों पुत्रों ने इसी तरह की अर्थ नीति का पाठ पढ़ाया गुरुकुल में ले जाकर, किंतु प्रहलाद जी के जीवन में उसका कोई असर नहीं होता। जो भगवान के निष्ठावान प्यारे भक्त होते हैं, संसार के विषय में उलझन में फंस जाने पर वो अपनी निष्ठा का परित्याग नहीं करते। उनके जीवन में लोभ और प्रपंच का स्थान नहीं होता। कैसे भी परिस्थिति में अपनी वैष्णवता का परित्याग नहीं करते। कैसी भी परिस्थिति में ये तुलसी, शालिग्राम, गंगा, जनार्दन का परित्याग नहीं करते। प्रहलाद जी ने अपने जीवन में यही किया। क्यों? माता के गर्भ में भागवत की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है प्रहलाद जी को। जब हिरण्यकशिपु मंदराचल की घाटी में तपस्या करने के लिए गया था, तो देवताओं को मौका मिल गया था। देवताओं ने सोचा, इंद्र इत्यादि देवताओं ने, कि कयाधु को बंदी बना लिया जाए, क्योंकि कयाधु गर्भवती थी। जब इसके पेट से बच्चा पैदा होगा, उस बच्चा को मैं मार डालूंगा, उसकी हत्या कर दूंगा और फिर इस नारी को मुक्त कर दूंगा। रास्ते में नारद जी से भेंट हो जाता। प्रामैनां सुरपते नेतुमर्हस्य नागशंसं, प्रामैनां सुरपते नेतुमर्हस्य नागशंसं, मोच्च मोच्च महाभागा सती पर परिग्रहम्, अयं निष्किल्मिषा साक्षात् महाभागवतो महान्, महाभागवतो महान्, त्वया न प्राप्स्यते संस्थान अनंतानुचरो बलि। नारद जी कहते हैं कि इंद्र, कयाधु के गर्भ में कोई सामान्य बालक नहीं, तुम इसको छोड़ दे। ये भगवान अनंत भगवान का अनुचर है, अनंत भगवान का कृपा पात्र है, उनका सेवक है, उनका पार्षद है। उस बालक को कुछ भी तुम बिगाड़ नहीं सकते। बहुत इंद्र देवता कहते हैं कि नारद जी, मैं इस नारी के साथ कोई अनाचार नहीं करूंगा, कोई गलत व्यवहार नहीं करूंगा। हमारा लक्ष्य बस इतना ही है कि हिरण्यकशिपु की स्त्री एक गर्भवती है, हिरण्यकशिपु का बीज है, इसलिए उसको मैं जला दूंगा, नष्ट कर दूंगा, बाद में इस स्त्री को छोड़ दूंगा। कहा कि नहीं, अयं निष्किल्मिषा साक्षात् महाभागवतो महान्, इसके गर्भ में जो बालक है वो महाभागवत है। उसके चक्कर में कहीं तुम फंस गए तो तुम्हारी आयु नष्ट हो जाएगी और स्वर्ग लोक से भी भटकना पड़ेगा।
ब्रह्म हत्या जैसा महान पाप होगा, कहीं रहने को ठौर नहीं मिलेगी। इसलिए मैं कहता हूं इस बालक में से स्त्री को छोड़ दो। तब इंद्र ने उस स्त्री को खोल दिया और गर्भवती स्त्री में वह स्त्री कयाधो महात्मा नारद के आश्रम में वास करती है। और नारद जी महाराज ने उस स्त्री को निमित्त बनाकर प्रहलाद जी को भागवत की कथा सुना। गर्भवती अवस्था में कोई स्त्री अगर भागवत सुन ले, ऐसा संयोग मिल जाए तो इसके संस्कार से विलक्षण तेजस्वी बालक का जन्म होता है, महाभागवत का जन्म होता है। ये भागवत का ही संस्कार था कि दैत्य वंश में जन्म लेने पर भी प्रहलाद की बुद्धि दैत्यों की तरह नहीं थी, वो धर्मात्मा थे। देवलोक में देवतागण में जिनका गुणानुवाद करते। ये भागवत की कथा सुनने का इतना बड़ा हमारे प्रहलाद जी कहते हैं, कौमारा चरित्राज्ञो धर्मान भागवतानि दुर्लभम मानुषं जन्म तदप्याध्रुवमर्थदम् तत्प्रयासो न कर्तव्यो यत् आयुर्व्ययः परम् न तथा विद्यते क्षेमं मुकुंद चरणं। भगवान मुकुंद के चरण कमलों में यदि आत्मसमर्पण नहीं हुआ, जिज्ञासा नहीं हुई, तो समझ लेना कि हमारी सारी आयु व्यर्थ चली गई। हमारा जीवन पृथ्वी का भार हो गया, बोझ हो गया। और ऐसा भी न समझो कि बहुत उम्र बीतने पर तब एक काम होगा। कौमारा चरित्राज्ञो, हे दैत्यवान को बचपन से ही भक्ति का रंग लाना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। ये तो मनमुखी लोगों का वक्तव्य है कि बुढ़ारी आएगी तो भजन करने में कैसे करोगे। जिसने जवानी में डीजे के धुन पर नाच गा